हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए, जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं या कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इस समय वो आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। किस एनर्जी में है वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या महसूस करते हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए, क्या महसूस करते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर। ओके, सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ बहुत ही खराब आर्ग्यूमेंट्स कह लीजिए, बहुत ही गंदे झगड़े कहो, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है, जहाँ पर आप दोनों ने ही जैसे एक दूसरे से दूरियां बनाई है, जहाँ ये आपसे बात नहीं करे, बहुत ज़्यादा ईगो में हो सकते हैं, बहुत एटीट्यूड रख रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा रूड हैं, बहुत बुरी तरह से इन्होंने ट्रीट किया है, बहुत हार्श रहे हैं आपके साथ, जहाँ ये आपकी बातों के, आपके सवालों के जवाब भी ना देना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन ना देना चाहते। कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहाँ पर इन्होंने खुद को कवर अप किया है या कुछ चीज़ों में खुद को प्रोटेक्ट करा है इन्होंने, कि जहाँ पर कुछ झगड़े या कुछ आर्गुमेंट्स करके चीज़ें मैस क्रिएट कर दिया। आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, जो भी इन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया है, जो चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में, जब भी जो सेपरेशन से पहले का जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वहाँ पर इन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। तो और आपने बहुत चीज़ों के लिए समझाने की भी कोशिश की है, आपने बहुत सब्र बनाकर रखा था, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहे। तो हो सकता है कि ये बहुत केयरलेस रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं, कि ये इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या एक बॉन्ड होता है, कनेक्ट होता है, जहाँ दो लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, एक अकेला इंसान करता रहे तो दूसरा बस अपने मस्त मौला अपनी दुनिया में घूमता रहे, तो वो नहीं चलता। तो वो वाली एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपने कुछ कहा होगा, कुछ बातें हुई हैं जहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा ईगो के साथ डील किया है आपके साथ, दूरियां बना गए। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जहां पर ये इस रिश्ते की सीरियसनेस नहीं समझ पा रहे थे, बाकी लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है, जहां पर आप लोगों के बीच में ऑफ एंड ऑन हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, चाहे इनका परिवार हो, चाहे कोई दोस्त हो, कोई सर्कल हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर ये आपके लिए सीरियस नहीं थे। एक रिस्पेक्ट जो होती है एक रिश्ते में, वो बिल्कुल नहीं थी, एक वैल्यू जो होती है वो नहीं दे रहे थे। ठीक है, जो आपको बार बार आपको दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ रही थी। अब अंदर ही अंदर इंसान परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, सल्किंग वाली एनर्जी होती है कि मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, ये कर रही है, जब मैं अपनी तरफ से हर तरह से ऑनेस्ट और हर तरह से चीजों को सही ले जाने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, तो ये मेरे साथ इतना रूड, इतना हार्श, इतना बेरहम कह लीजिए, इतना बेदर्दी से कैसे कोई इंसान किसी को ट्रीट कर सकता है, इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है कि आंखें मूंद करके रख ली, कि पूरी तरह से आपके एफर्ट्स को नजरअंदाज कर दे। कुछ ऐसी सिचुएशन आई है आप लोगों के रिश्ते में जहां आपने इनको रोकने का, समझाने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी है वहां पर। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन है कि ये किसी ना किसी कार्मिक सिचुएशन में अभी अटक गए हैं, ट्रैप्ड हैं, फंसे हैं, चाहे कोई भी फैमिली से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है कि मैरिड हो, या किसी या फ्रेंड सर्कल। कुछ ऐसे डिसीजंस इन्होंने ले लिए हैं आपके खिलाफ, कुछ ऐसी ईगो में आकर इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जहां ये कुछ कार्मिक सिचुएशन में इस समय ट्रैप्ड हैं, कुछ सिचुएशंस में स्टक हैं। ठीक है, आपने बहुत इनका साथ दिया है, बहुत समझाया, बहुत संभाल के रखा है आपने, इनके लिए बहुत लविंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, बट इन्होंने अपने ईगो या इमेच्योरिटी कहिए, या आपको वैल्यू नहीं दी, या इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं देख रहे थे। ये जस्ट प्रेजेंट में, लिव इन द मोमेंट वाली एनर्जीज में बहुत ज्यादा है, कि जहां आगे की सोच नहीं रख रहे थे आपके साथ, जहां आप तो अपने आप को पूरी तरह से आप अपने आप को इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे थे, हर तरह से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जिस भी लेवल पर आप अपना टाइम, अपना साथ, अपनी एनर्जीज इनको दे सकते थे, आपने हर तरह से दिए। चाहे आप अंदर से पूरी तरह से बिखर रहे हो, इमोशनली हर्ट भी हो रहे हो इनकी बातों से, फिर भी आप इनका साथ देते थे कि शायद अब तो ये समझेंगे, शायद अब इनको आपके एफर्ट्स का, आपके प्यार का एहसास होगा। बट ये उन चीजों में जैसे बहुत ज्यादा ही इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसका अब ये बहुत ज्यादा रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं, जो इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है, बीच मझधार में कहिए, या बीच भंवर में आपको धकेल दिया।
जहाँ आप बहुत टूट कर बिखरे हो, बहुत ज्यादा रोए हो, आप बहुत परेशान रहे हो, बहुत सफरिंग आपने देखी है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके विश्वास को बहुत बुरी तरह से इन्होंने डैमेज किया है। आपकी जो प्योरिटी थी, जो आपके एफर्ट्स थे, जो आप इनको हील करते थे, इनको हर तरह से, हर तकलीफ से अपने आप इनको शील्ड की तरह इनको हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखते थे, और इन्होंने आप ही की कदर नहीं करके आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। और इस समय नो कांटेक्ट हो सकता है पूरी तरह से। सिचुएशंस जैसे ऐसी हैं कि जहां पर अब आप भी बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ हो। जो पास्ट में ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, एक बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, मिसट्रस्ट वाली जो एनर्जीज आ गई थी, जहां ये अपने ईगो के लिए इन्होंने किया है कि ये अपने सेल्फिश रीजंस के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। तो अभी जब दूरियां आ गई हैं, जब आप भी अपनी जोन में हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, काफी तकलीफ से गुजर रहे हो, जहां इन्हें पास में आपके प्यार पर या इन जनरल प्यार पर ट्रस्ट नहीं होता था कि हाँ कुछ ऐसे इस तरह के रिश्ते भी होते हैं, तो वहां पर अब ये रियलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, रीचिंग कंक्लूजन सबसे पहला कार्ड आया है। अब इनको एहसास हो रहा है, पास्ट की बातों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कहाँ गलतियां हो गई। डिवाइन एनर्जीज की यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ फेदर्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर जो इनको इनके एक्शंस का एहसास कराती नजर आ रही है, कि ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। आप समझ पा रहे हैं कि आप उस तरह से क्यों बिहेव कर रहे थे पास्ट में, जो एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं, बहुत ईगो में, कि आपकी बातें ही नहीं समझते होंगे, हमेशा सोचते हैं कि आप क्लिंगी हो, बहुत ओवर इमोशनल हो, या कुछ भी ऐसी चीजें कि जहाँ ये अपनी दुनिया या अपने आप को प्रोटेक्ट ही करते रहते थे। तो वहां अब समझ पा रहे हैं इस रिश्ते को। अब आपके लिए ग्रेटिट्यूड आ रहा है, अब आपके लिए थैंकफुल हो रहे हैं जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था। मतलब अब सब कुछ बिखेरने के बाद, डैमेज करने के बाद, सब कुछ लुटा देने के बाद, कहते हैं ना होश में आए, वो वाली एक एनर्जी है कि जहां पर अब इनको अपने पास्ट के एक्शन का एहसास हो रहा है कि क्यों वो चीजें हो रही थी। वो अब कंक्लूजन पर पहुंच रही कि अच्छा इनके कुछ ऐसे एक्ट्स या एक्शंस या नॉन कमिटल होने की वजह से चीजें खराब हुई हैं। अभी आपको बहुत मिस करें, आपके लिए हाई रिगार्ड्स हैं, जो पास्ट में आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे, बहुत हल्के में रहते थे आपको। अब आपके साथ के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए अब एक बहुत गहरा एहसास है, रियलाइजेशन है एंड ग्रैटिट्यूड है यहाँ पर। और डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस हैं, कुछ लोग हैं जो इन्हें बार बार ट्रिगर दे रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। जहाँ पर आप इनको संभाल कर रखते थे, आप इनको प्रोटेक्ट करते थे, बाकी लोग इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके लिए हर चीज करने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी वैल्यू नहीं करता है, कोई इनको उस तरह की अटेंशन या उस तरह की अप्रिशिएट नहीं करता जिस तरह से आप करते थे, जिस तरह से आप इन्हें बार बार रोकने का, बार बार समझाने का प्रयास करते थे। बाकी जगह ये खुद को इन्वेस्ट करने में लगे हैं, लेकिन कोई उस तरह का साथ कोई नहीं दे पा रहा है। अब ये ट्विन फ्लेम रिकग्निशन है, साथ में रीचिंग कंक्लूजन है, तो अब ये एक्चुअली समझ पा रहे हैं आप कितने अहमियत रखते हो इनकी लाइफ में, या इस रिश्ते को पहचान पा रहे हैं, इस प्यार को पहचान पा रहे हैं, जो पास्ट में ये मानने को तैयार नहीं थे। जैसे आंखों पर पट्टी बन गई थी, या कुछ मैनिपुलेशन में आए कि ये देखना, सुनना, समझना कुछ नहीं चाहते थे, बहुत ही कुछ आपको गलत बोला हो, बहुत सारी खामियां, बहुत सारी गलतियां, सब कुछ आप ही में है। वो वाली जो एनर्जीज में रहे हैं ना ये पास्ट में, अब समझ पा रहे हैं कौन कितना गलत था, कौन कितना सही था, आपका प्यार कितना प्योर था, आप कितने अनकंडीशनल वे में हर तरह से कोशिशें करते रहे हो, जहां आप टूट भी रहे हो फिर भी आपने साथ दिया है। टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी है, डेफिनेटली अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। किसी तरह का एक्शन आप इनकी तरफ से बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिव योर पैशन। तो पास्ट में अगर ये अपने कुछ रीजंस की वजह से आपसे दूरियां बना गए थे, तो अब एक डीप रियलाइजेशन है, एक आइसोलेशन है, एक अकेलापन है, अधूरापन है, एक सफरिंग है, यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब आपके साथ चीजों को एक पैशनेट वे में कहिए, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो काफी एक अलग सी एनर्जीज हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होते हुए आप कुछ सिचुएशन में रखें कि जहाँ आपको समझ पा रहे हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। सोन कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे। चाहे इस समय सेपरेशन है, पूरी तरह से ब्रेक है आप दोनों के बीच में, बट वहाँ पर ये आप ही इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, आप ही इनकी स्ट्रेंथ थे, उन चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं। जो पास्ट में ये शायद उन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे थे कि हाँ आपका सपोर्ट इनके लिए कितना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। रीचिंग कंक्लूजन क्या आया है? रीचिंग कंक्लूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं ना, जो पास्ट में ये आपके लिए कुछ सुनना समझना नहीं, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ कर दिया था, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए थे, बहुत ज्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जैसे आपसे छुपते फिर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता चलना चाहिए, बहुत सीक्रेटिव हो गए हो। बट ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे पास्ट में, जहाँ ये सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे थे। अब उन चीज़ों का एहसास हो रहा है इनको कि हाँ इनकी तरफ से गलतियां होगी। रीचिंग कंक्लूजन है, तो डेफिनेटली इनको इस चीज़ का एहसास इस समय हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहे हो। ये जो दोराहे पर चले गए थे ना, जहाँ
पूरी तरह से आपको ब्लॉक किया हो सकता है। अगर वैसे ब्लॉक नहीं किया है तो अपनी एनर्जीज को या अपने बारे में हर चीज को बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहा होता है, तो अब ये समझ पा रहे हैं आपके प्यार को, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं। और अगर लोगों के इन्वॉल्वमेंट के, लोगों के बहकावे में आकर इन्होंने डिसीजन लिया था ना, तो बहुत डीपली हर्ट है, बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी, जहां पर इनको अपने किए एक्शन का या जो इन्होंने आपको धोखा दिया है बाकी लोगों के लिए, उस चीज का समझ पा रहे हैं। और जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन या लोगों को इन्होंने अपनी लाइफ में इन्वाइट किया है ना, वहीं पर डैमेज हुए हैं। चलिए देखते हैं ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन क्यों आया है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, डेफिनेटली अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन आपके लिए है इस समय, एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ हाईली अट्रैक्टेड हैं और इस कनेक्शन में सक्सेस लाना चाहते हैं। किसी तरह का रियलिटी चेक डेफिनेटली इन्हें मिला है, एक बैलेंस लाने की एनर्जी है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। किसी तरह का मैसेज खुद या अपने दोस्तों के थ्रू आप तक पहुंचा सकते हैं, इस एनर्जी में है कि, और बहुत ज्यादा आप पर नजरें बनाई हुई हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी जो भी पास्ट की आप लोगों की मेमोरीज रही हैं, जो भी मोमेंट्स रही हैं, उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। अब इस रिश्ते की जो ग्रोथ है, इस रिश्ते में जो पोटेंशियल था, वो सब चीजें अब समझ आ रही है, जो पास्ट में बिल्कुल ये सन्नाटे में चले गए थे, जहाँ कुछ भी नहीं समझ आ रहा था इनको, क्या करें क्या नहीं करें, आप ही गलत लग रहे थे इनको। लव बिलीफ क्यों आया है? लव बिलीफ्स, लव बिलीफ्स, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, वही बात है जो पहले आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे ना, हो सकता है प्यार पर ही ट्रस्ट ना हो इन्हें, कि कोई इतना गहरा, इतना प्योर, इतना अनकंडीशनल बॉन्ड भी हो सकता है। अब आपके उन सब जेस्चर्स को, उन सब बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी छवि इनके दिल दिमाग से हट नहीं रही है इस समय, एक ऐसी एनर्जी की जो आपके एफर्ट्स का इम्पैक्ट रहा, आप तो बहुत सफरिंग में रहे, लेकिन जो आपने इम्पैक्ट डाल दिया है ना इन पर, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का साथ, जिस तरह का सपोर्ट आपने दिया था इनको, उन चीज़ों को ये नहीं दिल दिमाग से हटा पाते। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो इस समय, 24/7 आपके लिए वो इमोशनली जो एक आपका सपोर्ट था, उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है यहाँ। ये अब समझ पा रहे हैं कि आपका प्यार कितना सच्चा था, कितना प्योर था, कितने ऑनेस्ट थे आप, कितने लविंग थे, कितने नर्चरिंग थे। जो आपकी केयरिंग मदरली वाइब्स रही है ना, कि बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखना, बहुत ख्याल रखना, बहुत हर तरह से साथ देने के लिए अपने आप को हर मुमकिन कोशिश करनी, उन चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आई हैं, एंड डेफिनेटली एक न्याय लाना चाहते हैं। जो ये रिश्ता तोड़ के चले गए थे ना, पूरी तरह से एंड कर गए थे, इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया था इन्होंने। इनको किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन फेस करते नजर आ रहे हैं, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इनकी लाइफ गुजर रही है, जहाँ पर अब ये आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ को समझ पा रहे हैं। जो पास में आपके अगेंस्ट हो गए थे ना, बाकी लोग इनके अपने हो गए थे, जो आप इनके लिए हर जगह स्टैंड लेते थे, हर जगह साथ देते थे, आप ही को नजरअंदाज कर दिया। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आपको न्याय देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जस्टिस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। जो अन्याय आपके साथ हुआ है, जो गलत हुआ है आपके साथ, जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, जितने प्योर रहे हो, जितने इनोसेंट रहे हो, जितने अनकंडीशनल वे में आपने साथ दिया है, तो आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए। यहाँ पर एक जजमेंट आता नजर आ रहा है, आपको न्याय मिलेगा। एंड एक इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये काफ़ी कार्मिक सिचुएशन या कुछ ऐसे ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं कि जहाँ आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में आ रहे हैं। आपकी तरफ बहुत जल्द ये रीयूनियन के लिए अप्रोच कर सकते हैं, आपसे वापस मिलते नजर आ रहे हैं। वन साइडेड लव, वन साइडेड लव क्यों आया है? वन साइडेड लव, वही बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जो आपका साथ रहा है ना, वही इतना गहरा इम्पैक्ट डाला है आपने, जो एफर्ट्स डाले ना, आपने अपनी जान निकाल कर जैसे इनके सामने रखी हुई है, पूरी तरह से खुद को तकलीफ देकर भी, खुद को दर्द में रखकर भी, अपने आप को बार बार समझा कर आपने इनका साथ दिया है। वो जो साथ दिया है ना, उसे भूल नहीं पा रहे हैं। पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक एनर्जीज है, कि नॉस्टैल्जिया की एनर्जी, की जहाँ उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी आप लोगों की रही होगी, बहुत ही एक अलग ही तरह का बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया होगा, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करें कि आप जैसा इंसान इनको कोई नहीं मिल सकता। आपको आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आए हैं, वापस लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। जहाँ ये पास्ट में एक्सप्रेसिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल रहे थे, या इमोशंस एक्सप्रेस करने से दूर भागते होंगे, बातों में घुमा जाते होंगे कि हाँ कुछ है कनेक्ट, लेकिन फिर भी सीरियसली कभी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया होगा, तो अब ये एक्सप्रेस करेंगे। अब आपकी तरफ लौट रहे हैं, अपने इमोशंस को कह लीजिए बयां करेंगे, और आपके साथ एक रीयूनियन की एनर्जीज हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है। रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एक जस्टिस की, एक रीयूनियन की।
ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी क्यों आया है? इमोशंस आई हैं जो इन्होंने पास्ट में आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया ना, ये जो दूर बाहर गया, आप इनको समझाते रह गए लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी, अपनी एटीट्यूड में, अपनी धुन में थे। अब आपको मिस करेंगे, क्वीन ऑफ कप्स है या किंग ऑफ कप्स है। आपके साथ का जो बॉन्ड है, आप इनको कंप्लीट करते हो, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक कंप्लीशन लाना चाहते हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अब रियलाइज़ कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, उस प्यार को, उस साथ को, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है। हर अप्स एंड डाउन्स में, हर चैलेंजिंग सिचुएशन हो या जहाँ जहाँ इन्होंने चाहा, आप इनका साथ देने के लिए हमेशा रहे हैं। उन सब चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं, बहुत फिक्र कर रहे हैं, बहुत गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत रूडली आपके साथ एक्ट किया है और आपसे बेहतर इंसान इन्हें कोई नहीं मिल सकता। इस चीज़ का एहसास है, जैसी कंपैटिबिलिटी, जैसी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में है ना, आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता इन्हें। चलिए देखते हैं ग्रैटिट्यूड क्यों आया है। ग्रैटिट्यूड, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। जिस तरह से आप इनकी लाइफ में हीलिंग लाते थे, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को नर्चर किया है, आपने इस रिश्ते को बनाया है, ठीक है, इनकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं है जितने आपने इस रिश्ते को पूरी तरह से संवारा है, बनाया है। उन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी हीलिंग एनर्जीज को, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। हाईली अट्रैक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपको अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इस समय हो रही है। चाहे पास्ट में जितनी भी बदतमीजी से इन्होंने बात की हो, जितना भी रूड रहे हो, लेकिन इस समय आपके लिए हाई रिगार्ड्स हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि ये आपकी रियल वैल्यू, जो आप हमेशा रोते तड़पते रहते थे ना, जहाँ ये नहीं समझते थे अपने एटीट्यूड में, अब उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी, आपको अपनी जैसे डिवाइन एनर्जी से मांगते नजर आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है यहाँ, ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। आप जो प्रोटेक्टिव रहे हो, जिस तरह से जो चीज़ें रही है ना, अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं आपके साथ। आप ही इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे। अबैंडनमेंट क्यों आया है? अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट, जो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी ना, जो रिश्ता तोड़ गए थे बाकी लोगों के लिए, जिस भी कार्मिक सिचुएशन में ये स्टक है ना, वहाँ पर एक वेटिंग एनर्जीज में डेफिनेटली है। इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, वहाँ पर किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशन फेस करते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को इन्होंने चूज किया है आपसे दूरियां बनाकर, वहीं पर काफ़ी कुछ चीज़ों को का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। एक कंप्लीशन आता नजर आ रहा है, जो सेपरेशन है वो साइकिल एंड हो रही है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपका रिश्ता बढ़ता नजर आ रहा है। टाइम फॉर एक्शन, टाइम फॉर एक्शन क्यों आया है? दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है इनका, कहीं तो दिल में बहुत दर्द है, किसी तरह का धोखा खाए हैं ये इस समय। जिन लोगों पर इनको बहुत ज़्यादा गुमान था, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, मेरी फैमिली, मेरा समाज, मेरी सोसाइटी, मेरे ये दायरे, मेरे वो दायरे, जो ऑर्थोडॉक्स रहे हैं, जो ईगो से डील करे थे, वहीं पर ये पूरी तरह से डैमेज हुए, डीपली हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है। जिन लोगों को ये आपकी लाइफ में ले आए थे ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे कोई भी लोग हो, वहीं पर डीपली हर्ट है कि आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक रिग्रेट की एनर्जी और एक ऐसी एनर्जी जहाँ एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। काफ़ी डीप रिग्रेट है इनको, बहुत कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हैं अभी, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप करें। आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, कह लीजिए एक डिवाइन कनेक्शन है, एक सोल टू सोल कनेक्शन है, एक सोलमेट, कहिए एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स वाली एक एनर्जी है, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में। जहाँ इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से पास में दुखाया है, बहुत तरह की ऐसी बाउंड्रीज, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी होंगी कि आप बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखरे हो। जो धोखा इन्होंने दिया है, जिस धोखे का शिकार हुए, जिससे हील करने में ही आप अभी तक खुद को हील ही कर रहे हो। चलिए देखते हैं कि लिव योर पैशन क्यों आया है। लिव योर पैशन क्यों आया है, एक और कार्ड लेंगे हम। सेम एनर्जीज, ओके। सो जो, ओके 3 कार्ड आ गए, चलिए ठीक है। जो इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, ठीक है, ये झूठ बोलकर, धोखा देकर आपको चले गए, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन देते रहे होंगे पास्ट में, और फिर पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिया रिश्ता, सैक्रिफाइस कर दिया। जहाँ पास्ट में ये आपको एक झूठे होप्स में बहुत समय रखा है, इमोशंस के साथ बहुत खेला इन्होंने, और फिर पूरी तरह से रिश्ता तोड़ कर चले गए। आपको सैक्रिफाइस कर दिया कि ये कुछ नहीं कर सकते इस रिश्ते के लिए, इनके समाज, इनकी सोसाइटी, इनका परिवार, इनके लोग, जो भी चीज़ें ना, वहीं पर ही अभी टावर मोमेंट फेस करें। जो इन्होंने डिसीजन लिया है ना आपके अगेंस्ट, आप जैसे इंसान को जो एक बहुत ऑनेस्ट वे में किसी के साथ दिल से जुड़ा हुआ है,
उसको सैक्रिफाइस कर दिया, उसकी बलि चढ़ा दी, उसकी खुशियों को नहीं देखा, उसके आंसुओं को नहीं देखा। तो जो इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया, आपके साथ बेरहमी से जो ट्रीटमेंट किया है ना, तो अभी ये किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। जो इनका ईगो एटीट्यूड था ना, इनका समाज, इनके लोग, इनकी सोसाइटी, इनका ऐसा, इनका वैसा, वहीं पर ये बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, बहुत सफरिंग, किसी तरह के लॉसेस, किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर ये प्रॉपर्टी के कुछ हो सकते हैं रीजंस, या कुछ और फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जहाँ ये बैक टू बैक कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं, जहाँ आपकी वैल्यू अब समझ आ रही है। जो इन्होंने धोखा दिया है उसका जैसे इनको खामियाजा भुगतते नजर आ रहे हैं इस समय। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा सबसे ही डिस्कनेक्टेड है। एक सरेंडर की एनर्जी कह लीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस समय। जो इन्होंने एक्शन लिया है ना, इन्होंने जो एक्शन लिया है आपको सेक्रीफाइस करने का, उस चीज़ का रिग्रेट है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आया है? जो ये अपने रियल फेस के साथ आपके सामने नहीं आते थे ना, हमेशा एक मास्क के साथ रहते थे, क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ की कमी थी, इनमें उतनी हिम्मत, इतने गट्स नहीं थे कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके। जहां आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, आप लविंग रहे हो, आपने हर तरह से अपनी आपको इनके लिए इन्वेस्ट किया है, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया। आपसे जो दूरियां बना गई ना, ये अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। जो दोहरे चेहरे के साथ रहे हैं, कभी भी इमोशनली हमेशा एक झूठ के साथ रहे हैं, कभी भी प्योरिटी से नहीं रहे जिस तरह से आप इनके लिए रहे हैं। अब आपके साथ को मिस कर रहे हैं, जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको बहुत अंदाजा है कि इन्होंने बहुत रूड बिहेव किया आपके साथ, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। तो वहाँ पर अब ये अपने में स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं कि आपको अप्रोच करें, एंड आपकी रियल वैल्यू समझ आ रही है कि आप इनकी स्ट्रेंथ थे, आप इनकी हिम्मत थे। आप हर सिचुएशन में इनको सेव करके रखते होगे, प्रोटेक्ट करते होगे, साथ देते होगे, मोटिवेट करते होगे। कार्मिक पार्टनर क्यों आए हैं? कार्मिक पार्टनर, कार्मिक पार्टनर डेफिनेटली इन्होंने किसी और पर्सन को, जिन भी सिचुएशंस को ये आपकी लाइफ में लेकर आए ना, आप दोनों के बीच में, अभी उन्हीं चीज़ों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं और पास्ट की यादों से नहीं निकल पा रहे। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन है जहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट है। अब जिन लोगों को इन्होंने चुना था उनके साथ भी उस तरह का अटैचमेंट नहीं महसूस करें। बहुत ज़्यादा कटा कटा रहना, बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में रहना, अपने ही किए एक्शंस का जैसे रिग्रेट है। जो इन्होंने फैमिली या बाकी चीज़ों को चूज़ किया ना, कि वहाँ पर इनकी खुशियाँ हैं, आपका दिल दुखाकर ये हैप्पीनेस की तलाश में, फैमिली, परिवार, जो भी चीज़ों, पैसा, करियर, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन चीज़ों को इन्होंने चूज़ किया था कि वहीं खुशियाँ हैं, वहीं सुकून है। आप तो बस अननेसेसरी के ड्रामा क्रिएट करते हो, क्योंकि इमोशंस बहुत आपके हर्ट किए इन्होंने। अब वहीं पर ही ट्रिगर खाए हैं, वहीं धोखा खाए हैं। जो इनके पास के डिसीजंस या एक्शन रहे हैं वही गलत पड़े हैं। जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपके अगेंस्ट चले गए, आपको बहुत, आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, वहीं पर बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हैं। बहुत इमोशनल लॉस है, इमोशनल सफरिंग है, जहाँ अब रिग्रेट कर रहे हैं कैसे आपकी तरफ लौटें। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए? नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या लेंगे? कम्युनिकेट करेंगे ये आपके साथ, कम्युनिकेट करेंगे ये डेफिनेटली। सो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? अभी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिस भी तरह की हो, फैमिली, परिवार, फ्रेंड्स या कोई और अदर पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन फेस कर रहे हैं, फेस करने वाले हैं, जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। जो इन्होंने, इनके एक्शंस आपके अगेंस्ट रहे ना, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस, सफरिंग से गुजरने वाले हैं, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ एक स्टेबिलिटी में आना चाहेंगे, आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहेंगे। रीयूनियन की वाइब्स हैं, कम्युनिकेशन की वाइब्स हैं कि आपकी तरफ लौट रहे हैं। 2 हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर 8 दिन, अगेन फेब मंथ, 2 महीने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, एक बैलेंस आ रहा है। एक जो पास्ट में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में थे, कॉम्प्रोमाइज़ करने को बिल्कुल रेडी नहीं होते थे ना, तो अब ये उन चीज़ों को समझ कर आएंगे कि हाँ, इस रिश्ते को आगे निभाना है, आगे लेके जाना है। क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत तरह के ट्रैप्स हैं, बहुत तरह की कॉम्प्लिकेटेड मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सफ़र करते नजर आए। तो डेफिनेटली इनका नेक्स्ट एक्शन तो वही रहेगा कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, बैलेंस लाएंगे, रीयूनियन की एनर्जीज हैं। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, हाँ,
और यहाँ पर पेंटिकल्स है। तो सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियां हैं। स्टार के साथ एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोमिनेंटली है, लियो सिंह राशि स्ट्रांगली है, हाँ, और मीन राशि पाइसेस भी प्रोमिनेंटली आई है। तो होपफुल रहिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत एक प्रॉपर वे में आपके साथ करेंगे। तो राशियां मैंने बता दी हैं आपको, एंड बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाले हैं। और आने वाले 2 हफ्ते 2 महीने फरवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके अगर मैसेजेस देख लें हम, अल्फ़ाबेट्स में P है, A G W A N Q, K S T R E G A H L, ये सब हैं S N, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। विल बी टुगेदर अगेन, तो डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जीज हैं, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। इन्होंने जो गलत किया है ना, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। तो जो पास्ट की बातें नहीं हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट भी रहे होंगे, उन सबको भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें कह दी। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। वो ये मानने को तैयार नहीं थे ना कि इस रिश्ते के लिए डिनायल मोड था, मानना नहीं चाहते थे। आप अपनी तरफ से मरते रहो इनके लिए, हर तरह से कोशिश करते रहो, लेकिन इन्होंने नहीं मानना है। तो अब ये उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपके लिए आपके साथ मोर देन फ्रेंड्स वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। यू एंड आई वर टू यंग, तो हो सकता है बहुत इमेच्योर रहे हों और अब जो भी ये सब एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, तो बताना चाहते हैं इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत तकलीफों से, बहुत तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो अब अपने में सुधार लाते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक सही तरीके से अप्रोच कर सकें। जिस तरह से पहले रहे हैं, रूड रहे हैं, दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, तो कुछ अपनी शैडो साइड्स पर वर्क करते नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।